दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज बहुत जबरदस्त तेजी शुरू हो चुकी है। स्टॉक 40 के आसपास पहुंच चुका है। आप ये देख ही सकते हो कि जो बात मैंने आपको लगातार बोली थी कि स्टॉक जल्द ही दौड़ेगा, तो ये बिल्कुल साबित हो रही है बात यहाँ पे सच। और इसके पीछे वजह है कि जो इसकी रेटिंग है वो काफ़ी शानदार है। फिर से यहाँ पे क्रिशिल ने जो रेटिंग दी है वो बेहतर है, और इस रेटिंग के दम पे कह सकते हैं कि ट्राइडेंट जिस तरह से अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं और जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। पिछले दिनों मैनेजमेंट की तरफ से राजेंद्र गुप्ता ने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि अब हम डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करेंगे, स्पेशली ऐसे कस्टमर को टारगेट करेंगे जो अब तक ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे। यानी यहाँ पे इंडिया में देखें तो 90% जो पूरा बाजार है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी वो ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं जो ब्रांडेड नहीं है। और अब यहाँ पे ट्राइडेंट ने टारगेट किया उन कस्टमर को, उनके लिए कम प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे। ऐसे में इनका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि जो इनका स्पेशली 53% का तो बिजनेस सारा एक्सपोर्ट से आता है, और एक्सपोर्ट का कारोबार तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और इसी वजह से कंपनी को प्रॉब्लम हो रही है। ये अपनी कैपेसिटी लगातार बढ़ा रहे, अपने शोरूम की संख्या को भी बढ़ा रहे, तो ऐसे में बिजनेस भी चाहिए, और इसीलिए इन्होंने अब अपने गोल को शिफ्ट कर लिया है। और ये सारी बातें जो साबित कर रही है कि ये कंपनी आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कुछ बड़ी डील हुई है सुबह सुबह, जिनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है, क्या वैसा ही रिटर्न देगा जैसा इसने कोरोना काल में दिया था, लोगों को मालामाल कर दिया था। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स अभी लगभग 11:15 का टाइम है, 65,006 के स्तर पे, जहाँ पे 174 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, यानी 0.27% की तेजी है। तेजी कोई खास तो नहीं है, लेकिन फिर से 65,000 के स्तर को छू लिया है BSE सेंसेक्स ने। अब ट्राइडेंट की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 36.75 पर हुई। लगभग शुरुआत थोड़ी सी ऊपर हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 36.55 के आसपास थी, लेकिन जो हाई बना वो 39.70 का है, यानी स्टॉक ने एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई। और जो लो है वो 36.60 का, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास आज इसने लो बनाया, लेकिन वहाँ से जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई, स्टॉक ने एक बहुत ज़बरदस्त तेजी बताई है। और अब देख लो कि 33 से स्टॉक ने दौड़ना अब शुरू किया है। इस समय 39.45 के आसपास स्टॉक है, 7.93% की तेजी बनी हुई, 8% की बम्पर तेजी, और ये बहुत बड़ी तेजी कह सकते हैं। और इसके पीछे वजह है भारी निवेश। पिछले एक महीने में इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 79 लाख की ही डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, मात्र 61 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप ये देख सकते हो कि कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, 54 लाख की डिलीवरी उठाई गई, लेकिन आज सुबह सुबह 11 बजे के पहले ही 5 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। सारे रिकॉर्ड तोड़ और एक नए रिकॉर्ड बनाता हुआ स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 25 अगस्त को स्टॉक 36.65 के आसपास था, 0.8% की गिरावट हुई थी। 28 अगस्त की बात करें, स्टॉक 36.75 के आसपास है, 0.3% की तेजी के साथ। और 29 अगस्त की बात करें, स्टॉक 36.95 के आसपास है, 0.5% की तेजी बनी। 30 अगस्त की बात करें, स्टॉक 36.95 के आसपास क्लोजिंग दी, कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिली। और 31 अगस्त की बात करें, स्टॉक 36.55 के आसपास क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई थी। लेकिन आज 3-4 ट्रेडिंग सेशन के बाद स्टॉक में फिर से करंट लौट आया, और वैसी ही तेजी हमने देखा था कि 10-12 दिन पहले आई थी। अब 25 इसका 52 वीक का लो है, और 41.90 52 वीक आई है। अभी अब स्टॉक अपनी एक नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। लोगों की जो टेंशन थी, काफ़ी लोग फंसे हुए थे, अब उनके लिए एक राहत भरी खबर निकल के आ रही है कि ये अपनी नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार हो चुका है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 साल में इसने 4000% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। सिर्फ 5 ईयर की बात करें, इसने 500% का बम्पर रिटर्न दिया है। और आपको ये पता ही होगा, स्टॉक जब 4-5 रुपये के आसपास था, मैंने सजेस्ट किया था, बहुत जबरदस्त रिटर्न दौड़ चुका है, 70 तक जाके है, लोगों को इसने मालामाल किया है। जो कंपनी पेनी स्टॉक हुआ करती है, अब वो मिड कैप बन चुकी है। 2 ईयर के हिसाब से 82% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से इसने 26% का शानदार रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 22% की तेजी बताई, और एक 1 मंथ की ही बात करें तो 22% की तेजी देखने को मिली। यानी पिछले एक महीने में स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे पिछले एक सप्ताह के हिसाब से 7% की तेजी है, और 1 डे के हिसाब से भी 7% की तेजी है। ओवरऑल आप देखें तो इस रिटर्न बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे जो खास ये तेजी का जो वातावरण, इसके पीछे वजह क्रिशिल की तरफ से इसकी जो रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि क्रिशिल ने इनकी रेटिंग को देखे तो वापस रीअफर्म किया है। यहाँ पे देखे तो कि करीब 4000 करोड़ का जो यहाँ पे इन्होंने जो बैंक लोन लिया हुआ उस फैसिलिटीज़ के ऊपर देखे तो लॉन्ग टर्म रेटिंग है। क्रिशिल ने AA रेटिंग दी है और स्टेबल का आउटलुक दिया है, जो रीअफर्म है, जो पहले ऑलरेडी ये रेटिंग थी। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म रेटिंग है वो क्रिशिल ने A1+ की रेटिंग दी है,
और जो इसका देखें तो जो रेटिंग है इसको भी रीअफर्म किया गया, यानी उसको बरकरार रखा गया। इसके अलावा देखिए तो 150 करोड़ का जो इनका कमर्शियल पेपर है, इसके ऊपर क्रिसिल ने A+ की रेटिंग दी है और इसको भी रीअफर्म कर दिया गया है। तो कुल मिला के रेटिंग बरकरार है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि रेटिंग एजेंसियों को पूरा भरोसा इस समय ट्राइडेंट के ऊपर। इसके हम रिवेन्यू को देखें तो आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा देगा। उसके पीछे वजह इंटरनेशनल मार्केट, जून 2022 में 1680 करोड़ के आसपास था रिवेन्यू, जो जून 2023 में कम होकर 1494 करोड़ के आसपास आए। कुछ रिवेन्यू कम हुआ है। अब यहाँ पे पिछले 4-5 साल की बात करें, 2019 में इनका रिवेन्यू 5248 करोड़ के आसपास था, 2023 में बढ़ के 6330 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो पिछले 4-5 के हिसाब से देखें तो रिवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है, लेकिन 2022 इसके लिए काफ़ी अच्छा था, 6997 करोड़ के आसपास पहुंच गया था रिवेन्यू। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो असर है, इसके अलावा इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में इनका जो बाजार में कारोबार होता है वहाँ पर थोड़ा सा असर पड़ा है, इस वजह से रिवेन्यू कम हुआ है और प्रॉफिट में भी थोड़ी कमी है। 2019 में वैसे देखें तो 371 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, 2023 में ये बढ़ के 441 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2022 काफ़ी शानदार था, 833 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था। उस हिसाब से प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन जिस तरह से इस बार हमने रिजल्ट देखा है काफ़ी उत्साहवर्धक है। आंकड़े इशारा करे कि आने वाले समय ट्राइडेंट में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यह पॉजिटिव माहौल बना। तो सुबह 9:28 पर 37.55 की प्राइस है, यहाँ पे देख सकते हो कि 6,78,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:29 पर 38 की प्राइस से 4,42,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:01 पर 38.50 की प्राइस से 7,85,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:07 पर 38.65 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बढ़िया, यानी करीब 48,88,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई और इस खरीदारी ने पूरा माहौल चेंज किया। उसके बाद 10:15 पर 39 की प्राइस से यहाँ पे देखते हो कि 4,24,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:15 पर 39 की प्राइस से 4,36,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:49 पर 39.05 की प्राइस से 7,07,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:02 पर 39.55 की प्राइस से 5,24,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। कोई भी यहाँ पे बिकवाली नहीं है, सारी के सारी बड़े फंड हाउस की खरीदारी है और म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करे या फिर FI की तरफ से खरीदारी हो सकती है, क्योंकि वो लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे और ये इशारा है कि स्टॉक अब यहाँ पे दौड़ने को तैयार है। ये स्टॉक इस समय आप खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे तो 33 के आसपास खरीदारी की मेरी सलाह थी, अब आप देख दो कि 39 तक पहुँच चुका है। यह स्टॉक बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखें तो इसके प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। देख दो 73.19% के शेयर प्रमोटर के पास है और ये सबसे जो बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। दिसंबर में 72.94% के आसपास होल्डिंग थी, तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जून में बढ़ाई। इसका पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। 75% की अपर लिमिट है, उसके आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग ले लिया। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात करूँ, उनके 2.36% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जून में ये 2.47% तक पहुँच गए, जो काफ़ी अच्छी बात है। FI खरीदारी बढ़ा चुके अपनी। DI की होल्डिंग भी बढ़ी है, 0.04% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो जून में 0.05% पर आ गई है। म्यूचुअल फंड की भी जबरदस्त होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है, 24.66% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 24.29% पर आ गई है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। अब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छी खरीदारी की है। निप्पॉन इंडिया ETF ने यहाँ पे 1.68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 1.64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 1.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देखें तो मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप ने भी 0.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 0.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 0.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और SBI निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 0.30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप ने 0.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा 0.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड की तरफ से। तो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड बहुत भारी खरीदारी करें, ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, इसमें आप खरीदारी करें। आने वाले समय ये स्टॉक 500 के टारगेट को दिखा सकता है और अगर आप इसको कम से कम 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो यह स्टॉक एक ऐसा है जो आने में 1000 के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है, क्योंकि वाकई में कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने जा रही है। केमिकल के डिवीजन में हो या पेपर के डिवीजन में, वहाँ पर भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में स्टॉक कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए बहुत अच्छा मौका, खरीदारी आपको करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।